वेलकम बैक। पार्ट थर्ड जो इस वीडियो का पार्ट है ओडी एप्लीकेशन डेरिवेटिव। इसमें हम लोग रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनीसन समझिए, ठीक है ना, ये क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ये डिफिनीसन क्या है रोल्स थ्योरम का? इफ़ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन हो रियल वैल्यूड हो एक्स के लेकर, ठीक है ना, सच डैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस, मतलब पहला बात क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल ए टू बी, कंटिन्यूस किसमें होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए टू बी, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि जो वैल्यू एफ ऑफ ए पर देगा वही वैल्यू एफ ऑफ बी पर भी देना चाहिए। तब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ सी, कोई ऐसा सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा को किसके बीच, ए एंड बी के बीच, सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके वो पॉइंट उसमें पुट करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। देखिए, इसको ग्राफ से हम समझते हैं, ग्राफ से ये बढ़िया से अपने को समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस है ए टू बी, ठीक है ना, कोई कंटिन्यूस फंक्शन बना देंगे, डिफरेंशिएबल है ए टू बी, ठीक है, वो डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब कोई भी शार्प पेज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ ए जहाँ पॉइंट ए का वैल्यू जो होगा वही पॉइंट बी का वैल्यू आएगा, मतलब एक वेल नोन फंक्शन हो गया इस टाइप का, ठीक है ना, और भी बहुत सारा फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन हुआ। ये एफ ऑफ ए, यानी यहाँ पे अगर ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए ये आएगा, ठीक है ना, और ये अगर बी है तो एफ ऑफ बी भी यही आएगा, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया पहला। दूसरा, फंक्शन ए पुट करेंगे तो वाई मिलेगा, वाई ही तो क्या है, एफ ऑफ ए है ना, बी पुट करेंगे तो वाई मिलेगा, यानी एफ ऑफ बी मिलेगा, एफ ऑफ बी, ठीक है ना। फंक्शन में मैंने एक बार ए पुट किया, एक बार बी पुट किया। कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। डिफरेंशिएबल है, हाँ डिफरेंशिएबल है, कहीं पर भी शार्प पेज नहीं बन रहा है, या एक पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सी, एक सी एग्जिस्ट करेगा सच डैट, तो सी किसके किसके बीच होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। ये ए कॉमा एफ ऑफ ए है, ठीक है ना, ये क्या है, बी कॉमा एफ ऑफ बी है, ठीक है। मान लिया जाए सी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक सी पॉइंट है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, सी सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर ये फंक्शन है एफ एक्स तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर इसका फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके वो वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो ऐसे भी आएगा। अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, और स्लोप ही तो एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है। अब उसी एफ डैश एक्स में हम लोग एफ डैश एक्स के जगह सी पुट कर देंगे तो टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यही चीज़ बोल रहा है कि सच डेट एफ डैश इक्वल टू जीरो। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कोई फंक्शन दे देगा, मान लिया कि कोई फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब बोल रहा है कि कंटिन्यूस है, ए से बी में डिफरेंशिएबल है, ए टू बी में, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, तो बताइए सी वो कौन सा पॉइंट है, कोई डिजिट आएगा, सी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो रोज थ्योरम को वैलिड करे, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं क्लास में भी करवाऊंगा क्वेश्चन इस पे, और मैं इस पे अगर टाइम मिला तो सेपरेट वीडियो भी इससे बेस्ड क्वेश्चन का बनाऊंगा। ये होता है रोज थ्योरम। दूसरा होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी सेम चीज़ बोलता है, एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन एक्स सच डैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच डैट एफ डैश इक्वल टू, ठीक है, अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं किया है, ये सिर्फ किस में किया है, रोज थ्योरम में। तो इसको हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। बोल रहा है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई भी फंक्शन बना दे जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, मान लिया कि ये फंक्शन बना दिए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, ए टू बी के बीच बोल रहा है, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी कॉमा एफ ऑफ बी,
ठीक है, सच डैट कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, मान लिया कि ये सी मान लेते हैं यहाँ पर सी, सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू दिस। पहले एफ डैश सी निकाल लेते हैं, अगर ये कोई है तो ये टेंजेंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एफ डैश सी अपने को निकल गया टेंजेंट। देखिए स्लोप इसका निकल गया, यहीं से तो स्लोप अपना आएगा टी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इस पॉइंट पर से अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे, इस पॉइंट का अगर ये पैरेलल लाइन हम बना देते हैं, यहाँ से पैरेलल लाइन बना देते हैं, ये दोनों का अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है एफ ऑफ बी, y1 कितना है माइनस एफ ऑफ ए, यही क्या होगा b माइनस ए, यानी एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। देखिए सेम चीज़ आ गया। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू क्या थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी में पॉजिटिव है और डिफरेंशिएबल है ए टू बी में देना है, तो सच डैट सी एक पॉइंट होगा जो ए टू बी के बीच में लाई करेगा, सच डैट ये सेटिस्फाइड करेगा। ये सेटिस्फाइड कैसे कर रहा है वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया।